बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन बच्चों का ये गिला शिकवा बहुत था कि हम उन्हें इन छुट्टियों में कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। तो हमने सोचा क्यों ना फ़ार्म हाउस चलते हैं। ये मेरे हस्बैंड के दोस्त का फ़ार्म हाउस है, छोटा-सा है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन दूर बहुत है, तो हमें यहाँ रात स्टे करनी पड़ती है। तो लेकिन बहुत अच्छा है, गाँव का सा माहौल है यहाँ पर, छोटा-सा फ़ार्म हाउस है। सुबह नाश्ता करने के बाद फिर हम गाँव की सैर के लिए निकल गए थे और यहाँ पर कच्चे मकानात भी हैं, पक्के भी हैं, लेकिन हम उस साइड पर गए नहीं थे। हम ज़्यादातर उस साइड पर निकले जहाँ पर खेती-बाड़ी ज़्यादा होती है और ये इतना ज़्यादा तो खेती-बाड़ी वाला इलाका नहीं था, लेकिन यहाँ पर नींबू के दरख्त बहुत ज़्यादा थे और इमली के दरख्त भी बहुत ज़्यादा थे और इसके अलावा जंगली फल भी लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा। लेकिन एक अच्छा-सा एनवायरनमेंट था, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी और बहुत चुभने वाली धूप थी, तो हम ज़्यादा फिरे नहीं यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर साँप के बिल भी बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से देख के कदम रखना पड़ रहा था। लेकिन बहुत अच्छा लगा और सुबह के टाइम पर ये फ्रेशनेस फ़ील हो रही थी यहाँ पर गाँव के अंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। ये कराची से बहुत आगे है और बहुत आगे जाकर है ये गाँव। वापसी पर फिर मैंने जो है दोपहर के खाने के लिए बिरयानी की तैयारी करी। इसके लिए मैंने 3 किलो की बिरयानी बनाई थी। उसके लिए मैंने पूरी 1 किलो प्याज़ कट करी थी और देग के अंदर मैंने 3 पाव तेल डाला था ये और तेल डालकर फिर मैंने प्याज़ उसमें शामिल कर दी थी। मैंने पहले से ही टमाटर कट करके रख लिए थे और ये टमाटर जो थे ये भी तकरीबन 3 पाव के करीब थे और ये पुदीना और ये कड़ी पत्ता भी हमने वहीं से तोड़ा था। पुदीना इतना फ्रेश था, आप देखें कितना फ्रेश ये पुदीना है कि इसको धोने की भी मैं तो समझती हूँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने धोया था। और ये 3 पाव टमाटर हैं और ये नींबू भी हमने वहीं से तोड़े थे और हरी मिर्चें, पुदीना और कड़ी पत्ता मैंने इसमें शामिल करके इसको एक मिक्स कर लिया था आपस में। इसका एक कचूमर सा जिसे कहते हैं बना लिया था। लेकिन ये मैंने इसमें ज़्यादा लवाज़मात इस्तेमाल नहीं करे थे, इसलिए कि घर में तो मैं बना नहीं रही थी बिरयानी और मैंने बाज़ार के रेडीमेड पैकेट ही लिए थे। आधा किलो दही के अंदर मैंने 3 पैकेट शामिल किए थे इसके अंदर और ये इन सबको आधा किलो दही के अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। गाँव का माहौल और फिर इस तरह से ताज़ा बिरयानी बनाना और बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर खुले मौसम में, खुली हवा में और बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन धूप ठीक थी और लेकिन बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। लाइव बिरयानी बना रहे थे और ये मैंने अदरक लहसुन का चम्मच भी पूरा भर कर डाला, शामिल किया था इसके अंदर और फिर मैंने जब मुर्गी को अच्छी तरीके से भून लिया, तो फिर मैंने इसके अंदर तमाम मसाला डाला था और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 किलो आलू भी शामिल किए थे। और ये बिरयानी का अपना जायका था, बहुत मज़ेदार बिरयानी बनी थी और पिकनिक पर तो पता ही है कि चीज़ें अगर लाइव बनाई जाएँ तो बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत मज़ेदार बनती हैं। और वहीं के चीज़ें ख़रीदी जाएँ, अगर उन्हीं जगहों की, उन्हीं इलाकों की चीज़ें ख़रीदी जाएँ तो उसका जायका ही कुछ और होता है, क्योंकि हम तो अपनी जगह की, अपने इलाकों की चीज़ें खाते रहते हैं। और ये पानी के लिए मेरे पास देगचा बड़ा नहीं था, तो मैंने 2 दफ़ा में पानी जो है बॉयल किया था, चावल बॉयल किए थे और पहली दफ़ा में जो और ये खाने का देखकर, चिकन वगैरह देखकर परिंदे, कुत्ते, बिल्लियाँ बहुत आ गए थे। हशरातुल अर्ज़ तो बेतहाशा के थे, मतलब ऐसे-ऐसे कीड़े-मकोड़े थे कि हमने देखने को हमें मतलब मिलते नहीं हैं वो इस आम ज़िंदगी में, शहर में। और ये जो है फिर मैंने चावलों को पसा के फिर बिरयानी जब चिकन गल गई मेरी, तो मैंने जो पहली तह लगाई चावलों की, तो पहली जब मैंने पानी बॉयल करके चावल बॉयल करे थे, उसकी मैंने पहली तह लगाई थी चावलों की और दूसरी तह जब मैंने लगाई तो वो जो प्याज़ टमाटर का कचूमर बनाया था मैंने वो शामिल किया इसमें। मैंने और कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें शामिल नहीं किया है और बिरयानी बनाते-बनाते ही मौसम इतना खूबसूरत और सुहाना हो गया, इतने भारी बादल आकर खड़े हो गए कि बिल्कुल देखते ही देखते कि जो वो तेज़ धूप थी और चुभने वाली धूप थी एकदम ख़त्म हो गई और ये नींबू जो हमने वहाँ से तोड़े थे, बिरयानी पे मेरे दम लग गया था। दम पे लगा रख दी थी और देखते ही देखते इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि कितना पानी खड़ा हो गया और उस मौसम में बिरयानी बनाना, फिर बिरयानी को उठाकर अंदर किचन की तरफ ले गई थी मैं। बारिश ने भी अच्छा खासा ज़ोर पकड़ लिया था और बिरयानी की खुशबू से बहुत तेज़ भूख लगने लग गई थी और इस मौसम में जो है बहुत अच्छा लग रहा था बिरयानी और ये दम, और साथ ही बिरयानी भी दम लग चुकी थी और इस मौसम में खाना खाना और ताज़ा बनी हुई बिरयानी बहुत मज़ा दे रही थी। और इसके बाद ही पूल साइड पे भी काफ़ी गंदा पानी आ गया था, तालाब में बहुत मछलियाँ थी जिन्हें देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और शाम को 6 बजे खाना खाने के बाद जब बारिश थमी तो फिर हम लोगों ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया और हम 6 बजे के करीब हम अपने घर से यहाँ से निकल गए थे, अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है घूमने फिरने का जो मैंने बनाया है और इसको ये कैसा लगा, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा और प्लीज़
मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, और लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।